चुन चुन कर फूलों की माला, कैसे उसने अपना बनाया है, चुना है। खुशी होती है, भगवान ने चुना है। साधारण मनुष्य दोस्ती कर लेता है, अपना बना लेता है, लेकिन साधारण मनुष्य की दोस्ती सदा फलदायी और सुखदायी हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी भाग्य विधाता मुझे अपना बना ले, चुन ले, और सारा भाग्य या कहीं भाग्य की कलम ही आपके हाथ में दे दे कि बच्चे जितना चाहिए भाग्य बना लो। एक युग के लिए नहीं, पूरे कल्प के लिए जो भाग्य लिखना चाहो लिख लो। ऐसी वो श्रेष्ठ घड़ी संगम की जिसमें बाबा हम पर मेहरबान होता है। कितना ना खुशी की बात, भगवान की सिलेक्शन में हम आ जाएं, इससे बड़ी बात क्या होगी? सोचो, इससे बड़ी बात क्या होगी? दुनिया में हमसे अच्छे बहुत लोग बैठे होंगे, नहीं होंगे? हम साधारण से बाबा के बच्चे जिनको वो चुनता है। बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिन्हें नहीं चुनता है। कहता है साधारण, जिसको दुनिया नहीं पूछती, मैं उनको आकर अपना बनाता। तो कितनी ना खुशी हमारे अंदर समा जानी चाहिए। वाह बाबा वाह, ये गीत तो हर पल निकलता रहना चाहिए। दुनिया में लोग 5 साल के लिए इलेक्ट होकर के आते हैं, 5 साल के लिए। वो 5 साल उनके लिए कितने कष्टकारी होते हैं, जानते हो ना? और आजकल के वक्त में तो कितनी न चिंताएं होती हैं, कितना न जीवन का भय होता है। काम करते हैं तो भी मुश्किल, नहीं करते हैं तो भी मुश्किल, जवाब देते हैं कुछ तो मुश्किल, अगर किसी बात का जवाब नहीं देते तो भी मुश्किल। हर घड़ी वो कांटों का ताज पहनकर कांटों की राह पर चलते हैं। पर वो 5 साल उस इलेक्शन में इलेक्ट होने के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं कि हाँ भाई मैं मिनिस्टर, कितनी मेहनत करते, मैं एक बार मिनिस्टर के पद पर आ जाऊं, लोग मुझे उस रूप से जाने, उस रूप से देखें। और आप क्या मेहनत करते हो बताओ? भगवान की सिलेक्शन में आने के लिए क्या चारों तरफ गाड़ी लेके कन्वेंसिंग पर दौड़ते क्या करते हो? क्या करते हो? बस एक ही काम, एक ही बात, एक ही तात वो हमको देता है, बच्चे बाबा की सिलेक्शन में सदा बने रहें, अमर रहें, उसके लिए बस एक बाबा को याद करो। कोई मेहनत, कोई मेहनत, क्या मेहनत है बताओ? याद करना तो आत्मा का संस्कार है।
शुरू से हम कुछ न कुछ किसी न किसी को याद करते आए हैं, कोई नई बात नहीं। अब बस बाबा को याद करना है। उसमें भी कहता है ना कोई माला जाप, न कोई मंत्र उच्चारण, बस प्यार से बाबा की याद में समा जाओ। क्या मेहनत है बताओ? कोई मेहनत है तो बताओ, है? नहीं है ना? हम बाबा को याद करते हैं, प्यार से उसको याद करते हैं, और रिटर्न में बाबा कहता बच्चे मुझे भी तुम जैसा प्यारा कोई नहीं। 2-4 दिन पहले बाबा के महावाक्यों में आया था, बच्चों के बिना भी बाबा को याद, बच्चों के बिना बाबा को बेआरामी होती। मन से सोचो कभी हमें बेआरामी होती है बाबा की याद होने से? बाबा ऐसे कैसे मैं भूल गया, मेरे मन में आती है बेआरामी। अरे बाबा कहाँ? हमारे अंदर भी तो वही होनी चाहिए। बाबा कहाँ? भगवान को बच्चों के बिना बेआरामी होती, बस इतना सा। अच्छा मुझे याद चाहता क्या? और रिटर्न में कितनी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें जो दुनिया के मनुष्य दे नहीं सकते वो देता है। जैसे कहता है मनुष्य से देवता बना लूंगा। आपको किसी ने कहा? आज तक किसी ने कहा हो तो बताओ। किसी को भी कहा हो कि मैं देवता बना दूंगा? आप करोड़ भी दोगे ना तो भी देवता नहीं बनाएगा। दिया किसी मैं 1 करोड़ में दूंगा, मुझे देवता पद दिला दो। कलयुग में लाऊं कहां से देवता पद? और बाबा कहता है एक को नहीं, जितने तुम मेरे हो सबको, नई दुनिया का मालिक, विश्व का मालिक बना दूंगा। तुम्हारे लिए दुनिया ही नहीं बना दूंगा। इससे ऊंचा, इससे प्यारा या इससे ज्यादा प्यार क्या होगा बताओ? तो ऐसे मीठे प्यारे बाबा के हम बच्चे बने। हर पल ये अंदर में बाबा के लिए गुणगान प्यार आना चाहिए। वाह मेरे मीठे बाबा। आज तो आप सब बच्ची के लिए आए हो, बच्ची करनी है, और बच्ची करने आए हो तो यही बच्ची करनी है। कैसे मेरा एक एक संकल्प, श्वास अब सफल, एक बाबा दूसरा न कोई, यही पुरुषार्थ। इन दिनों की मूर्तियां उठाओ जिसमें बाबा कहता देहे देहे के संबंधों को आज भी था। एक बाबा की, यही हमारा पुरुषार्थ तीव्र है। तीव्र पुरुषार्थ किसको कहते हैं? कोई तेज तेज भागोगे ऐसा, या पहियों पे चलोगे? क्या करोगे?
कभी कभी बाबा कहते उड़ती कला, तो क्या पंख लगाएंगे जैसे इन बच्चियों ने लगा रखे। हमारी मन की स्थिति, मेरी मन की अवस्था अब इस बच्ची में स्मूथ बना। अभी तक हमारी मन की अवस्था की अगर बात करूं, कैसी है? आज हम बहुत खुश हैं, आगे जानते। कल कोई छोटी सी स्थिति परिस्थिति आई नहीं, ये कहते हुए भी देर नहीं लगती, हाँ ठीक है, ज्ञान पता है, बाबा तो ठीक ज्ञान तो देता है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो हमें चलना है। पर हम ये भूल जाते हैं कि प्रैक्टिकल ज्ञान को मैंने अप्लाई कहाँ किया है। एक होता है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल अप्लाइड नॉलेज। ज्ञान सुनाना सहज है, ज्ञान पढ़ना आसान है, लेकिन आज के महावाक्यों को अगर आपने ध्यान दिया, बाबा ने ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण की डेफिनेशन दी है। माना क्या? ब्राह्मण माना, बोलो बोलो, सुनाओ। ब्राह्मण माना क्या? बोलो, आपसे ही सुनना है, मैं नहीं सुना, आपसे ही सुनना। और गाली और ग्लानि से बचना। देवताओं जैसी चलन जी, देवताओं जैसी चलन। अब अपने से पूछो, जो जवाब दिए उसमें मैं कितना पक्का हूं? सदा हर्षित रहता, ज्ञानी हूं ना? पूछो। ब्राह्मण हूं, बाबा ब्राह्मण भी उसी को टाइटल देता जो ब्रह्मा की संतान बनती है, वही ब्राह्मण है। जो इस ज्ञान को धारण करता है वही ब्राह्मण और ज्ञानी है, अपने ज्ञानी तो आत्मा। और मेरे अंदर अगर उदासी है तो मैं ज्ञानी कहूं? बोलो, अपने आप से पूछो। मैं ब्राह्मण अपने आप को कहूं? मैं ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, और मेरा अपने लिए ही, बाद में आएंगे दूसरों पर, तो अपने लिए ही छोटी छोटी बात में मेरा मन उदास होता है, इसको ज्ञानी को। ये तो हम पहले भी करते थे, ज्ञान में आने से पहले भी करते थे, नहीं करते थे? कभी खुशी कभी ना खुश पहले भी था। अभी क्या किया? इसका मतलब ज्ञान सुना लेकिन अंदर में अप्लाई नहीं किया, वो पुरुषार्थ, वो अपने आप से मेहनत नहीं की, अभ्यास नहीं किया। किसी बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल और वो गर्व से सारा दिन दूसरों के फलां स्कूल में पढ़ता, लेकिन अगर पढ़े नहीं तो कहता है मैं पढ़ता हूँ फलां स्कूल में, लेकिन मैं पढ़ा नहीं था। जानते हैं ना रिजल्ट क्या आता है? मैं भी गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट, ये गॉडली यूनिवर्सिटी कहीं और दुनिया में नहीं है, उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पढ़ता हूं। चलो बैठो बाबा के आगे और जवाब दो बाबा।
तो आप सब भट्ठी में आए, भट्ठी के लिए आए। भट्ठी में आना माना अपने अंदर को ये संकल्प देना कि कल तक मेरी जो स्थिति थी उसमें मुझे अपने आप को बढ़ाने का लक्ष्य भट्ठी करना माना परिवर्तन, भट्ठी करना माना पुराने संस्कारों को समाप्त कर देना, भट्ठी करना माना तीव्र पुरुषार्थ का संकल्प लेना, तब कहेंगे ना फायदा। 2 दिन 3 दिन हमने अपने आप को पक्का किया, फिर चौथे दिन वही के वही तो बची रही। बाबा कई बार उदाहरण देते, कींच को भट्ठी में डालो तो फिर होता क्या है, रिजल्ट पककर निकलती है ना, मतलब उसका स्वरूप बदल जाता है। जो पहले थी जिसको डाला गया था वो परिवर्तित हो जाता है। माताएं बहनें बहुत है, तवे पर रोटी डालो फिर क्या होता है, पकाकर उतार दो, पक जाती। तवे पे रोटी डाली और ऐसे ही निकाल दो तो आप तवे पे डालते ही वो अपने आप उसमें थोड़ा बहुत ही रूप बदल जाता है उसका, आंच पे डलते बदल जाता है। और जो रूप बदला वो टेम्पररी नहीं होता है, होता है पक्के को अब आप बोलो तार के कि अब कच्ची हो जाए वापस, हो सकता है कि हम क्या करते हैं, ये तो हमारे हाथ की चीज है, वो भी एक बार पक जाती है तो पक जाती है, और हम क्या करते हैं, आज निश्चय बुद्धि पक्के, थोड़ी सी स्थिति आई, थोड़ा सा संग मिला और मेरा रंग बेरंग हो जाता है। तो भट्ठी माना सदाकालीन रंग चढ़ जाए, तब कहेंगे भट्ठी। आगे आगे होली की भी तैयारी, तो होली में तो रंग चढ़ाते हैं और बाबा कहता मैं तो आते ही होली बना देता, ऐसा रंग चढ़ा देता। यज्ञ की जब शुरुआत हुई, हमारी दादियां आई तो ऐसे थे ना, जो बहुत छोटी आई थी, बच्चे थे। आज जैसे हमारे घरों में छोटी छोटी कन्याएं होती, तो हम कहते हैं ये ना समझ बच्चे छोटे। बाबा के पास भी ऐसे बच्चों के रूप में ये आए, लेकिन बाबा ने जो इनको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारा वो एकदम कब उतर चुका। ये अंतर है उनमें और हमारे में, क्योंकि वो
उस अभ्यास में सारा दिन अपने आप को लगा देते थे। हर घड़ी वो अभ्यास, मैं आत्मा हूं, फलाना आत्मा है। हम क्या करते हैं? हमारा रंग क्यों नहीं बदलता? हम ज्ञान सुनते हैं, बाबा की ये महावाक्य हम भी सुनते हैं, लेकिन सुना और वही भूले। फिर हमारे बोले बोले भाई बहन कहते, आज बाबा की मुरली तो बहुत अच्छी थी, क्या था वो याद? मुरली अच्छी थी, बाबा ने आज मुरली बहुत अच्छी चलाई। कई तो इतने बोले बच्चे बाबा के, मेरे को कई बार बहुत हंसी आती है। बाबा को कहते हैं, बाबा आज मुरली बहुत अच्छी चलाई। अरे बाबा हमसे सर्टिफिकेट चाहते हैं। मुरली अच्छी मन क्या, उस मुझे मेरे अंदर उतर जाए। मुरली अच्छी चलाई और मैं भूला। ये छोटे छोटे कारण हैं बहुत छोटे छोटे, जो हम बाबा के बच्चे, जो सुख मिलना चाहिए आत्मा को, वो ले नहीं पाते। आत्मिक सुख गाया जाता है, तो आत्मिक सुख कब मिलेगा? जब आत्मिक स्थिति में हो। आत्मिक सुख नहीं मिलता कि हम आत्मिक स्थिति में ही नहीं रह पाते। तो आज जब हमने ये लक्ष्य लिया है कि अब आने वाले 2-3 दिन भक्ति कर, अभी से अपने मन को पक्का करो, मुझे अपने ऊपर ज्ञान का, योग का सदाकालीन रंग चढ़ा। मुझे स्व परिवर्तन करना है, अंदर की कमजोरियों को निकालना है। विभक्ति माना परिवर्तन। अपने अंदर आत्मा की जागृति लानी है। ऐसे नहीं ज्ञान सुना और सुना। क्या करते हैं हमारे भाई बहन? सुना, ये आपको पता है। ज्ञान सुनते सुनते भी चाहिए था आत्मिक आनंद, लेते हैं नींद का आनंद, परिवर्तन। लेना था आत्मिक आनंद, हम बाबा की मुरली सुनते सुनते भी, योग लगाते लगाते कौन सा आनंद लेते? फिर कहते हैं बाबा परिवर्तन तो होता नहीं। मुझे आप ही बताओ जवाब। मुझे आपको हंसी की बात सुना है? कहा जाता है नींद को भी वरदान है। एक बार भगवान के आगे निद्रा देवी गई और उसने कहा, प्रभु तुमने सबको स्थान दिया है, मुझे कोई स्थान नहीं दिया है रहने का। मैं कहा आपने हर एक को कोई ना कोई विशेषता दी, कोई ना कोई स्थान दिया, जिसके कारण उसका नाम है। मैं कहाँ जाऊँ? आपने मेरे बारे में तो कभी नहीं सोचा। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जहां भी भगवान के भक्त है ना, तुम वहीं जाओ।
जहाँ प्रभु के भक्त हैं तो वहीं जाना, तो कहाँ जाना। इसलिए जहाँ जहाँ कथाएं और ज्ञान का श्रवण लोग करते हैं ना, वो क्या करते हैं, आधे लोग बहुत जल्दी उसके प्रभाव में आ जाते हैं। और बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे सुस्ती से, आलस से अपने आप को दूर, और आता कब है सुस्ती आलस का बात, जब हम ज्ञान सुनते हैं लेकिन उसका अंदर में समझने की कोशिश सुन, जैसे लोग गीत सुनते सुनते सो जाते हैं, लोग सुनते सुनते सो जाते हैं, उनसे बोला सुन रहे हैं, हाँ सुन गए। तो इस भट्टी में अपनी आंतरिक आत्मिक स्थिति को जागरूक जागृत। मुझे याद आता है, आपने भी कभी अगर ध्यान दिया, दादियों को किस किसने देखा है? देखा है दादियों, कोई भी दादी, सभी दादी, दादियां जब तक अपनी क्या कहूँ उस उम्र में थी जिसमें वो शरीर उनका काफी साथ देता था, तब तक कोई भी दादी अगर देखे वो हमेशा ज्ञान के पॉइंट्स लिखते थे। यहाँ तक कि क्लास में आते थे तो मुरली लिखना, चिंतन लिखना, ये उनका अभ्यास था, ये उनका तरीका का अभ्यास था। मुझे याद आता है, एक आपको बात सुनाऊं, मनोहर दादी थी, मनोहर दादी को देखा है? मनोहर दादी थी तो छोटी छोटी बहनें भी जब क्लास कराती थी ना, दादी हमेशा देखा करती थी, अच्छा आज इसको क्लास नहीं देखी, क्या सुना? दादी ध्यान रखती थी, क्या सुनाती है, ठीक सुनाती है। पर साथ ही साथ दादी आके अचानक पीछे बैठ जाती थी, डायरी पेन लेकर के आती थी, लिखती थी। एक बार दादी से हम लोगों ने पूछ लिया, दादी आप तो इनसे बड़े हो, आप क्यों लिखते, क्या लिखते? आपके आगे तो ये छोटी छोटी बहन है, हमारे जैसों के लिए बड़ी है, आपके लिए तो ये छोटी बहन है, आप क्या लिखते? तो दादी ने कहा, बात छोटे और बड़े की नहीं है, ज्ञान की पॉइंट कोई भी सुनाए और अच्छी है तो क्यों नहीं सुनना चाहिए ध्यान से, और लिखना चाहिए और धारण करना चाहिए। ज्ञान तो सदैव ज्ञान, मैं क्यों ना लिखूं, उसका हम मनन करेंगे, उसको धारण करेंगे। तो इतना अपने अंदर ज्ञान के प्रति प्यार कि मुझे हर चीज को अपने अंदर उतारना है। मेरा जीवन का लक्ष्य है कि जो मैंने सुना उसको मेरे अंदर उतारना है, धारण करना है। क्योंकि पहले ये लक्ष्य बनाना पड़ता है कि मुझे धारण करना है, तब धारण होता है, वरना नहीं होता। आपका जो लक्ष्य है वही लक्षण आएगा। नहीं तो आ नहीं सकता है। इसलिए बाबा की हर बात को, हर पॉइंट को मुझे महत्व देना है। ऐसा नहीं तो छोटी सी बात है, पता नहीं। हमारे भाई बहन कई बार कह देते, ये बात तो मुरली में बहुत बार आती है,
हमेशा कहता है, मुरली उठाओगे बाबा यही बात कहता है। तो क्या मेरे अंदर धारण हो गई? अपने अंदर से पूछो। टीचर वो वाला लेसन तब तक उसको पढ़ाना पड़ता जब तक बच्चा क्लास में पढ़े। ऐसे ही बच्चे को वो लेसन याद ही नहीं हुआ, आया नहीं, सम सॉल्व करना आया नहीं, कैसे आगे? ये भी टीचर है, मुझे पढ़ाता है, मेरे अंदर उसकी धारणा होनी चाहिए तो बाबा को पढ़ाना है। हम उसको ज्ञान को वजन ही नहीं देते, इसलिए धारण होता भी नहीं है। हर बात को वजन दें, इसलिए कई बार हमें ज्ञान में 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं। युवा अवस्था से हम वृद्ध की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ये कहते हैं बाबा के तो बने हैं, बाबा ने दिया भी बहुत है, पर जो हमारे अंदर होना चाहिए खालीपन की अनुभूति रहती या परिवर्तन नहीं होता। जो आज बाबा ने कहा ब्राह्मण कैसा होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ता। तो इसलिए आज के महावाक्यों को आप सभी मनन करो। ठीक है, ठीक है। बाबा ने क्या क्या डेफिनेशन दिए ब्राह्मण, मुझे अपने आप को कहां तक कितना परिवर्तन करना है पूछो आपसे, और अपनी वर्तमान स्थिति को तोलो। भविष्य मुझे क्या पाना है, वर्तमान क्या है। दूसरी बात, अभी 2-3 दिन हम साथ साथ भट्टी में रहेंगे। तो कोशिश करेंगे जितना मौन हो सके मौन में। हो सकता है, हो सकता है। वो तब होगा जब अपने मोबाइल को भी मौन में रखो। इसको भी मौन कराना पड़ेगा, आपसे ज्यादा पहले उसको मौन कराना जरूरी है। ठीक है ना ये बात? जैसे ही खाली हुए नहीं हम उसको छेड़ते रहते हैं, और उसमें कितना हमारा समय चला जाता है। और कभी कभी तो हमारे मीठे भाई बहन कहते दीदी कुछ नहीं सुनता हूँ, क्लासेस सुनता हूँ। अरे बाबा को याद करता हूँ। मुरली सुनी आज मैंने, उसका मनन नहीं किया जो भगवान ने डायरेक्ट सुनाई, उसका तो चिंतन मेरा हुआ नहीं, उसका अभ्यास हुआ नहीं। बाबा की याद का सब्जेक्ट मेरा ढीला रह गया, और हम सिर्फ कहते हैं क्लासेस, वास्तव में वो अंदर में जाती नहीं, जाती। इसलिए अभ्यास मेरा समय अभ्यास में, तो हम फिर 2-3 दिन प्रयास करेंगे मौन का और ज्ञान के अभ्यास का। तीसरी बात, जब भी हम फ्री होंगे तो कोशिश करना कि जो सुना
जो सुना उसका हम मनन करें, चाहे मुरली सुनी, मनन करें। और नित्य रोज 2-3 दिन बाबा को पत्र जरूर लिखना। पत्र में शिकायतें नहीं लिखना। पत्र में ये नहीं लिखना कि बेटा की नौकरी लगा दो। पत्र में ये नहीं लिखना कि मुझे इस मास में इतने पैसे दे देना। पत्र में क्या लिखना? बाबा कई बार सुनाते, क्या लिखना? क्या लिखना? एक पत्र मेरे हाथ में आया था 18 जनवरी के बाद। मुझे खास दिया गया कि बच्ची आप इसको देखिए। उसमें क्या लिखा था? भैया बाबा मैं आपसे 3-4 चीजों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं चाहती। क्या क्या चाहती हूँ? मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, बेटे की जो बहू है ना वो मेरी इज्जत करती रहे। तीसरा, बाबा और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे महीने में 50-60 हजार मिलना चाहिए। चौथी बात में सुना तो बाबा आप ही तो हो देने वाले और मैं आपकी हूं, तो मुझे तो दोगे ना, एक गाड़ी तो दे ही दोगे ना। ज्ञान समझा? क्या कहोगे? ज्ञान समझा? बुद्धि कहाँ है? बुद्धि कहाँ लगी हुई है? बाहरी इच्छा। तो इकट्ठी करना माना मुख को अंदर की तरफ मोड़ना। बाहरी इच्छाओं से अंदर की तरफ रुख करना। ठीक है ये बात? फिर कर सकते हैं ना? करेंगे ना? करेंगे ना? यही संकल्प लेकर हमें आगे बढ़ना है। हम बाबा के बच्चे, ज्ञानी तो आत्माएं हमारे जीवन से यही सबको नजर आए, व्यवहारिक प्रैक्टिकल दिखाई दे। सचमुच ये साधारण आत्माएं नहीं है, ये शांति के दूत हैं। ये साधारण आत्माएं नहीं, ये खुशी देने वाले अवतार है, ये सुख देने वाले हैं। इनके पास खड़े होने से ही सुख की लहर आती है। तब कहिए ना प्रैक्टिकल। तो अभी से ही मनन करेंगे, चिंतन में अपना समय व्यतीत करेंगे। ठीक है? ठीक है? ओम शांति।
हमारी बात चल रही थी कि हमें इसी अभ्यास में अपना समय लगाना है। तो आज और अब इन्हीं घड़ियों से अपना परिवर्तन महसूस करना शुरू करो। ऐसे नहीं इस पर विचार में मेरा टाइम 3 दिन चला गया। परिवर्तन माना परिवर्तन, जो पक्का हो गया सो हो गया। बाबा की याद में बैठे, बस स्थिर हो गए। इतना अलर्ट और एक्टिव होकर के बैठो। ये ज्ञान है, ये साधारण मेरी बैठक नहीं। मैं योगी हूँ। अपने आप से बात करो। मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ। आपने देखा ऋषि मुनि कैसे बैठते हैं? देखा ऋषि मुनियों का कोई भी चित्र उठा करके देखो कैसे, कितने एक्टिव, कितने अलर्ट। और हम बाबा के बच्चे जब योग करते हैं तो कैसे बैठते हैं? कितना एक्टिव होना चाहिए, मन से, तन से, दोनों तरह से। मन सोया हुआ है तो तन क्या करेगा? सोएगा ही ना, और क्या करेगा? अलर्ट ही नहीं है, जागृत नहीं है। इसलिए इस जागृति को लेकर के बाबा के मिले हुए स्वमान जो हमारे पास है, उसको प्रैक्टिकल चिंतन में लाओ तो सहज परिवर्तन। बाबा कहता मैं तपस्वी, और आप खुश होते हैं तपस्वी। और नहीं, वो तपस्वी किसे कहते हैं? तपस्या कौन सी करनी है? तपस्या का अर्थ क्या है? करो ना अपने से बात, कहां से नींद आई? हम सिर्फ स्वमान सुनकर खुश, मैं होली हंस। अब बस उठे नहीं कि आपस में बहू कैसी है, बेटी कैसी है, सास कैसी है, फलानी चीज कैसी है, होली हंस। बात होली हो रही है, कंकर पत्थर चुभ रहे हैं और कह रहे हैं होली हंस। क्योंकि हम अंदर में चिंतन वो चीजें नहीं लाते। हर स्वमान को अभ्यास में लाओ, तब सचमुच पाएंगे आपकी योग की स्थिति बहुत इंप्रूव हो। जो कई बार भाई मैंने कहता मुझे योग तो लगता नहीं, मैं उनसे पूछूं योग लगाते हो? योग लगाते भी हो? लगाना माना जो बाबा ने कहा उसमें खोते चले जाओ, खो जाओ। और अगर आप खो जाते हैं तो नींद में नहीं। इसलिए ज्ञान का श्रृंगार मुझ आत्मा को करना है। ज्ञान का श्रृंगार का मतलब है अज्ञान दूर। एक चीज आप धारण कर रहे हो तो दूसरी चीज हटेगी। सवेरा हुआ माना रात गई ना, या नहीं गई? दोनों साथ साथ। सवेरा आया माना रात गई, सूर्य की किरणें पड़ी माना अंधेरा गया, अंधकार गया। तो मेरे अंदर ज्ञान सूर्य ने ज्ञान की किरणें डाली, और वो ज्ञान की किरणों को मैंने अंदर में लिया ही नहीं।
बार एक एक बात को मनन करो, फिर देखेंगे मुरली कैसे बोलते हैं। फिर देखो, फिर आप ही सुनाएंगे मुरली भूली। अभी पूछूंगी ना, एक यहां से बोलेगा एक बात, दूसरा यहां से बोलेगा। मैं बोलूंगी कि एक जना आके मुरली के 3 पेज रिपीट करो तो कर सको। अच्छा 2 पेज कर लो, हाथ उठाओ, 1 पेज कर लो, आधा पेज कर लो। देख लो स्थिति, देखो अपनी। अच्छा 5 पॉइंट सुना तो भी आप नहीं खड़े करो 5। अब बताओ कि मेरे अंदर परिवर्तन आ जाए। मैंने मुरली सुनी, कम से कम 5 बातें अपने लिए निकालो कि मुझे इस पर सबसे सारा दिन सबसे ज्यादा फोकस करना है, चिंतन करना। ऐसा नहीं कि बस यही करना है, सबसे ज्यादा चिंतन करना। और वो 5 बातें ऐसी हो जिससे बाकी की मुरली भी रिवाइज हो जाए, कनेक्टिविटी हो। मुरली भूलती ही इसलिए है मेरा उस पर ध्यान नहीं। तो आज जो कहा है शाम को पुनः मिलेंगे, लेकिन आप सबके अंदर मुरली छपी हुई होनी चाहिए। छपना होना जानते हो ना, छपी हुई के साथ तो रटना नहीं है। मुरली से प्यार, मुरली में जो माया बाबा ने आज ये मुझे हमारी आपस में वैसे तो मौन में रहेंगे, लेकिन यही वार्ता आदान प्रदान मुरली बाबा ने। मुझे याद आते हैं वो दिन कई बार कि यज्ञ का नियम था कि आपस में भी हम जब मिलते थे, बात करते थे, तो यही पूछा करते थे आजकल आपका पुरुषार्थ क्या पुरुषार्थ, आप योग कैसे लगाते हो, इस स्थिति की अनुभूति कैसे कर पाते हो, क्या पुरुषार्थ। यही वार्ता आपस में लेन देन के रूप में भी रहती थी। ये नहीं होती थी अच्छा तुम तो बहुत दिन बाद दिखाई पड़ रहे हो, अच्छा आजकल बिजनेस ठीक चल रहा है, अच्छा तुम्हारा मकान वही है, ये बात यही बात क्या पुरुषार्थ चलता है और कैसे करो, हमें भी बताओ तुम हम भी करें। पुरुषार्थ की लेन देन। अब मेरा लेन देन का विधि कहो या आपसी मेल जोल में अगर ज्ञान और ज्ञान की बातें रहेंगी तो जीवन क्या बनेगा। इंटरेस्ट किस बात का जागृत होगा, ज्ञान का। अभी हमारा इंटरेस्ट बुरा मत मानना, भक्त की तरह हम मुरली सुनने आए, भाई एक बार बाबा की तरफ चले जाए, आए और वो गए वो गए वो गए। और हम
इतनी फास्ट हो गई है, कई तो मोबाइल पर ही सुन लेते हैं। अरे रोज कैसे जाएंगे, यही सुन लेते हैं। बहन जी की आवाज तो यही सुनाई पड़ जाती, बाबा की शक्ति आ जाती है, करंट आ जाता है। वो स्नेह प्यार मोबाइल दे देता है, बाबा के कमरे की शक्ति मिल जाती है। नहीं तो खालीपन तो वैसे ही रह जाता है। इसलिए मीठे भाई बहनों, अपने को ही पक्का कराओ, मैं ज्ञानी तू आत्मा माना, ज्ञान और योग के प्रति मेरी लगन, उसके अलावा सोचे नहीं, तब कहेंगे ना ज्ञानी पक्का, मैं ब्राह्मण हूँ, ज्ञानी हूँ, ज्ञानी हूँ, ज्ञानी मना अज्ञान से दूर, तेरी मेरी से दूर, पक्का। तो बुद्धि करना मना, जो कल तक मेरी स्थिति थी आज वो खत्म, आगे कदम आगे कदम आगे, वो वहां तक थी। अब देखो बच्चों के स्कूल में हाई जंप्स होते हैं, देखिए क्या होता है इसमें, बच्चे को पहले यहाँ के लिए बोला जाता है जंप करो, फिर थोड़ा सा और ऊंचा उसका टारगेट सेट किया, फिर और बार बार उसी को जंप नहीं करना। हम भी बाबा के बच्चे आगे आगे, और बाबा की भाषा बोलूं तो बाबा तो कहता है कल तक जहाँ थे वहाँ आज नहीं, आज पर अब और आगे, हर क्षण आगे, क्योंकि संगम का एक क्षण ही महत्व। कितनी है इसकी कीमत, वैल्यू बोलो इसकी, संगम का एक क्षण कितने बराबर। तो आज मैं अभी इस क्षण में यहाँ थी, अगले क्षण में आगे नहीं बढ़ी तो मेरा कितना टाइम गया। सोचो, तो इतनी बड़ी कीमत मेरी जा रही है लाइफ की। इसलिए इस बात पर मेरा ध्यान, हम बाबा की बच्चे हैं, मेरी लाइफ बाबा के शब्द में हीरे तुल्य, संगम युगी जीवन हीरे तुल्य, हीरे के समान चमकती रहे, आत्मा की सत्व गुण वो लाइट निकलती रहे। ठीक है, तो चलो सब सीधे बैठो, थोड़ी देर करो अभ्यास, बैठो बाबा की आगे। अभी से बुलाओ बाबा को और एक्टिव अलर्ट होके बैठना। थोड़ी भी किसी को सुस्ती आ रही तो खड़े होके और अपने आप को ठीक करके फिर बैठो, सोना नहीं, चाहे पानी पी करके आओ, लेकिन एक्टिव होके बैठो। अपने ही मन को संकल्प, मैं अति श्रेष्ठ आत्मा, बाबा की श्रेष्ठ संतान, सच्चा सच्चा ब्राह्मण,
बाबा से मुझे ये दिव्य अलौकिक श्रेष्ठ जीवन मिला है। जिसका श्रृंगार स्वयं भगवान ज्ञान रत्नों से कर रहे हैं। मैं आत्मा अति श्रेष्ठ पवित्र ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित हूँ। कि मन और बुद्धि केवल बाबा को समर्पित है। एक बाबा, दूसरा इस नजर में केवल